हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ गाइस। मैं कश्मीर में हूँ, कश्मीर में होंगी तो बढ़िया तो होना ही है। दिस इज लिटरली पैराडाइज ऑन अर्थ। मेरे सारे वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आपको भी ये चीज पता है। मेरे वीडियोस थोड़े लंबे हैं इस कश्मीर ट्रिप के, बट दे आर सो वर्थ इट, क्योंकि मुझे इसकी खूबसूरती पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। मैं यहाँ आने के पहले मैंने ना कुछ ऐसे 10-10 मिनट के वीडियोस देखे थे, और यहाँ अगर के मुझे लगा कि यार उस वीडियो में कुछ तो भी बताया ही नहीं है यार, इतनी खूबसूरत जगह है ये। एनी हु मूविंग ऑन, यहाँ पे सिर्फ वादियां ही खूबसूरत नहीं है, यहाँ के लोग भी खूबसूरत है देखने में भी और नेचर वाइज भी। और तीसरी चीज, यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है और जो यहाँ के हैंडलूम है वो भी बेहद खूबसूरत है। मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको लाल चौक मार्केट दिखाया था, वहां पे आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है वो दिखाया था। नहीं है, बड़े ही रीजनेबल रेंज है। और उससे भी बड़ी बात, मौसम और टूरिस्ट के हिसाब से उसके प्राइसेस चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको कहीं पे भी ना लोकल मार्केट में भी प्राइस टैग लगा नहीं दिखेगा, लेकिन इस स्टोर में आपको प्राइस टैग लगा होगा। तो चाहे ऑफ सीजन है चाहे ऑन सीजन है, प्राइस इज सेम। एंड उससे भी बड़ी बात, वहां पे आपको एक ही जगह पे वन स्टॉप शॉप है सारी चीजों का। तो आपको कई इधर उधर 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको सारी ही चीजें मिल जाएंगी एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल सस्ती मिल रही है, और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बहुत महंगी मिल रही है। बिल्कुल रीजनेबल कॉस्ट पे आपको मिल जाएंगी। और एंड में मैंने तो वहां से पर्सनली 35,000 की अभी तक शॉपिंग कर ली है। जी हाँ, 35,000 की शॉपिंग। और आप जब आगे का वीडियो देखेंगे ना, आपको भी समझ में आएगा कि मैंने इतने ज्यादा अमाउंट की शॉपिंग कैसे कर ली है वहां से। आज भी जब मैं जा रही हूँ वहां पे, मैं एक और आइटम खरीदने जा रही हूँ, फिर मेरा टोटल बिल अराउंड आई थिंक 40,000 का बन जाएगा वहां पे। एंड वहां के जो लोग है ना, जो शॉपकीपर है, जो स्टाफ है, वो भी इतने कोऑपरेटिव है और इतने क्विकली समझ जाते हैं ना कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, आपको क्या चाहिए। मतलब मजा आ जाएगा आपको शॉपिंग करके। तो चलिए लेकर आपको चलते हैं, स्टोर का आपको दिखाते हैं। अगर मैं आपको स्टोर का नहीं दिखा पाई, मतलब उन्होंने परमिशन नहीं दिया मुझे रिकॉर्ड करने का। वैसे मैं हर जगह आपको कैमरा हाइड करके मैं रिकॉर्ड करती हूँ बिना शॉपकीपर्स के परमिशन लिए हुए, क्योंकि मोस्टली लोग मना कर देते हैं। पर मुझे भी आप लोगों को दिखाना होता है ना कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो इसलिए मैं दिखाती हूँ। पर यहाँ पे आप इस तरह से छुपा के नहीं रिकॉर्ड कर सकते, बहुत पास में है और बहुत सारा स्टाफ है वहां पे, तो इजिली पता चल जाएगा। तो मैं आज परमिशन लूंगी, अगर वो अलाउ करते हैं तो मैं आपको पूरे स्टोर का जो भी मेरे को बेस्ट कलेक्शन लगा है अभी तक वहां का, वो आपको दिखाऊंगी। और अगर मैं आपको कलेक्शन नहीं दिखा पाती हूँ तो मैं आपको शॉप का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल सब छोड़ जाऊंगी, ताकि आप वहां पे जरूर आ सके। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले उन्होंने कलेक्शन दिखाना शुरू किया साड़ीज़ से, क्योंकि साड़ीज़ तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ये है पश्मीना की साड़ी, सेमी पश्मीना की, जो कि पूरा हैंड वोवन था और सिर्फ बॉर्डर और आंचल में था। इसके बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। ये कुछ 8,000 का वहाँ पे था और मुझे बहुत अच्छा लगा ये साड़ी। ये साड़ी का फैब्रिक भी ऐसा था कि आप समर विंटर, मतलब समर में भी आप पहन सकते हैं एसी रूम में, पर बाहर नहीं। ये जकार्ड प्योर वीव का पश्मीना का साड़ी था। ये वाइट वाला जो वो निकाल रहे हैं, ये करीब 10,000 का था और इसमें ब्रोकेड का बॉर्डर भी था और पूरा पश्मीना का जाल वर्क जो कानी होता है ना, ये कानी में था ये साड़ी, और बेहद खूबसूरत था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही पसंद आया। लेकिन मेरा जो मोस्ट फेवरेट साड़ी था वो ये था। ये आरी वर्क का था, ये मशीन आरी था, इसका हैंड आरी वर्क भी होता है। ये प्योर जॉर्जेट के फैब्रिक पे था, और क्योंकि ये मशीन आरी वर्क था इसीलिए ये साड़ी था अराउंड 5,000 रुपीज़ का, 5,500 कुछ ऐसा।
पर इसके इतने खूबसूरत कलर्स थे इनके पास, और इन्होंने बोला कि ये कलर कस्टमाइज भी करवा देंगे, अगर हमें कोई और कलर चाहिए जो इनके पास नहीं है तो वो भी बना देंगे ये, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। उसके बाद उन्होंने ये एक और साड़ी मुझे दिखाई जो कि नॉर्मल हर ऑल ओवर इंडिया हर जगह मिलता है, ये बीड वर्क जो कि आप ऐसे ही किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हैं। ऑर्गेन्जा पे था, ये भी बेहद खूबसूरत था, पर मेरा फोकस ज़्यादा कश्मीरी चीज़ों पे था क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ ऑल ओवर इंडिया हर तरह के लोगों के लिए। लोकल्स को तो पता ही होता है कहाँ क्या मिलता है, मोस्टली जो बाहर से कश्मीर घूमने जाते हैं उन लोगों के ये ज़्यादा काम आने वाला था। फिर उन्होंने एक एक करके सूट दिखाना शुरू किया टिल्ला वर्क पे। कश्मीरी जो जरदोजी का काम होता है उसे टिल्ला कहते हैं। ये टिल्ला वर्क का उन्होंने सूट दिखाया अनस्टिच्ड, जो कि सिर्फ गले में जो है ये पूरा ये टिल्ला वर्क है। जितना ज़्यादा वर्क रहेगा उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ता जाएगा। इसका फैब्रिक ऑर्गेन्जा का था और नीचे की तरफ जो इसका डिज़ाइन बना था वो लेस एंड गार्डन जो डिज़ाइन होता है उसका बना हुआ था। एंड टिल्ला वर्क की सबसे ज़्यादा खास बात ये होती है कि टिल्ला कभी ख़राब नहीं होता है। कपड़ा ख़राब हो सकता है, कपड़ा फट सकता है, पर टिल्ला कभी ख़राब नहीं होता है। तो अगर आपका कपड़ा ख़राब हो जाए, किसी भी रीज़न से फट जाए, कलर कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आ रहा आपको, आप बहुत बार पहन चुके हैं, तो टिल्ला जो है वो काट के आप दूसरे फैब्रिक पे चिपका कर आप फिर से बना सकते हैं। ये पूरा फुल सूट था विथ दुपट्टा। मुझे एग्जैक्ट कॉस्ट इसका अब याद नहीं है, बट मेरे ख्याल से ये कुछ वही 6-7 हज़ार का था। और इसके और भी बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन में सूट्स अवेलेबल थे। जिस तरह का बेस फैब्रिक का कलर होता है ना, उसी तरह का ऊपर के जरी का भी कलर होता है। अब ये देखिए, ये सारा वो सिल्क में निकाल रहे थे। ये प्योर सिल्क नहीं था, ये आप डूपियन सिल्क आप लगा लीजिए या डोला सिल्क जो बोलते हैं फैब्रिक, आप वो लगा लीजिए, उसका था। ये सूट करीब 6 या 7 हज़ार का था अनस्टिच्ड, और ये बहुत सारे कलर्स में था। इसके देख रहे हैं आप, ये जो चौड़ा वाला पट्टी है ये आप चाहे तो आप नीचे पिजामे में लगाएं या प्लाजो में, और जो पतले वाला है चाहे स्लीव में लगाएं, या आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मोटे वाला स्लीव में और पतले वाला नीचे पैंट में, आपकी मर्जी है। और इसका दुपट्टा तो और भी ज़्यादा खूबसूरत, देखिए पूरा प्योर सिल्क का दुपट्टा था और पूरे दुपट्टे के बॉर्डर में इतना खूबसूरत टिल्ला का वर्क था, इतना सारा जरदोजी, इतना ज़्यादा हैवी सूट, बिल्कुल परफेक्ट एज ब्राइड्स। अगर आपके कोई फंक्शन हो रहे हैं तो उसके लिए भी, और अगर आपके कोई हैवी फंक्शन में पहनना उसके लिए भी। और आप देखिए इनका कलेक्शन, हर एक मॉडर्न कलर, ट्रेडिशनल कलर और बेस कलर के अकॉर्डिंग जरी का कलर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, फ्रॉम सिल्वर टू ब्रॉन्ज टू गोल्डन टू रेडिश गोल्ड, हर कलर का। और ये देखिए इनका जो ये ब्लैक कलर का सूट है, सेम वैसे ही विद्या बालन ने भी पहना हुआ है। जो टाइटल में आपने देखा था ना, मैंने तो ढूंढ लिया कि कहाँ पे इससे ये सारे सेलिब्रिटीज बाय कर रहे हैं। इवन हिना खान को भी देखिए, उसने भी जो ये पिंक वाला सूट पहना है ना, वो यही है, यही टिल्ला है, यही सिल्क है, बस हिना खान के दुपट्टा में उन्होंने किरण भी लगाया हुआ है। और कलर के हिसाब से जो वर्क है वो भी वेरी कर रहा है। ये नहीं है कि सारे सूट्स में वर्क जो है वो सेम है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, हर का कुछ ना कुछ खास बात है। आप पे डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कौन सा खिल रहा है और आप उस हिसाब से डिसाइड करके ले सकते हैं। मुझे तो ये बेहद सुंदर लगा, मतलब परफेक्ट वेडिंग गेस्ट आउटफिट लगा मुझे, या फिर परफेक्ट हल्दी आउटफिट या परफेक्ट मेहंदी आउटफिट। इवन ये इलेक्ट्रिक ब्लू कलर, ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसका दुपट्टा देखिए, दुपट्टा कम शॉल ज़्यादा है। आगे जा कर के अगर मैं चाहूँ कि मैं ये दुपट्टा किसी दूसरे सूट के साथ लेना चाहूँ तो मैं वो भी ले सकती हूँ, इतना सुंदर था ये। दूसरा उन्होंने इसी में एक वेरिएशन दिखाया टिल्ला में, ये पूरा ब्रोकेड का कुर्ता था, पूरा हैवी ब्रोकेड का कुर्ता था। टिल्ला का जो बेस होता है ना वो भी डिफरेंट होता है। टिल्ला वेलवेट पे भी किया हुआ हो सकता है, टिल्ला जो है वो सिल्क पे भी किया हुआ हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि ये ब्रोकेड है, कपड़ा हैवी है, इसलिए टिल्ला का बेस भी वेलवेट वाला हैवी वाला यूज किया हुआ था। ये पूरा सूट सेट 10,000 के ऊपर का था, 10, 11, 12 हज़ार कुछ ऐसा है। इसके स्लीव का काम भी आप देख सकते हैं कितना चौड़ा है, और इसके पैंट का काम भी कितना चौड़ा है।
जितना चौड़ा टिल्ला का काम रहेगा उतना ही एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, टिल्ला कभी ख़राब नहीं होता है। आज से 50 साल बाद भी कपड़ा फट सकता है, कपड़ा कमज़ोर हो सकता है, टिल्ला को कुछ नहीं होगा। अब क्योंकि ये सूट इतना हैवी है, कुर्ता और पैंट, तो इसका दुपट्टा जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ किरन लगा हुआ है। उन्होंने बोला कि अगर मुझे किरन नहीं पसंद है वो चेंज भी करा सकते हैं। और ये जो रेडीमेड सूट है, पहले वाले तो सारे अनस्टिच्ड थे, तो ये जो रेडीमेड है इसमें आप देखिए वो मेजर करके दिखा रहे हैं 2.5 उंगली, एक जेंट्स के हाथ के 2.5 उंगली का चौड़ाई का मार्जिन था। बहुत ज़्यादा मार्जिन है मेरे हिसाब से। तो जैसे हमारी मम्मियाँ होती हैं वो भी पहन सकती हैं, या फिर हम अगर अपने लिए ले रहे हैं तो आज से हम 20 साल बाद, 30 साल बाद जब हमारा वेट गेन हो जाता है तब भी हम इसको फिर से पहन सकते हैं ऑल्टर करा के। मुझे ये सबसे ख़ास बात लगी। टिल्ला तो आपको पूरे कश्मीर में जगह जगह पे मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, पर कभी भी इतना ज़्यादा मार्जिन वाला नहीं मिलेगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा इस स्टोर का कि बिल्कुल कस्टमर, आज के मॉडर्न कस्टमर की नीड के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ था। तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है कि जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसी हिसाब से, चाहे वर्क ट्रेडिशनल है पर मॉडर्न नीड्स के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ था। इसके अलावा पीछे जो आप देख रहे हैं शेल्फ में, वो सारे लहंगे का कलेक्शन है। थोड़ा क्योंकि इन्होंने मुझे परमिशन दिया था वीडियो बनाने के लिए, तो ये अपने लोकल कस्टमर्स के लिए भी ब्राइडल जो सूट्स है वो दिखाने लगे रेडीमेड में। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। शायद जो लोग और बाकी के इंडिया से कश्मीर ट्रैवल करके जा रहे हैं उनके लिए ये काम का नहीं है, बिकॉज ये हर जगह मिलता है, पर लोकल जो आप व्यूअर्स मेरे हैं जो आप देख रहे हैं उनके लिए ये काम का हो सकता है। ये सूट जो उन्होंने दिखाया मेरे ख्याल से ये भी कुछ 8 से 10 हज़ार के ब्रैकेट का था, और ये भी बहुत खूबसूरत था। और मुझे लगता है जिस तरह का इनका कलेक्शन आपने अभी तक देखा है, अगर आप हैवी पार्टी वेयर के लिए ढूंढ रहे हैं या फिर एज अ वेडिंग गेस्ट आउटफिट ढूंढ रहे हैं तो ये परफेक्ट है। ये इन्होंने मुझे कश्मीरी ब्राइड का आउटफिट दिखाया। ये एक गरारा है और इसमें प्रॉपर जो चिनार के पत्ते हैं उसका डिज़ाइन बना हुआ है। ये पूरा वेलवेट पे है, जो प्रॉपर विंटर का जो कश्मीरी आउटफिट होता है उसमें है। टिल्ले का कलर, टिल्ले के बेस का कलर और वेलवेट का जो कपड़ा है उसका भी कलर, सब कुछ आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। क्योंकि ये इतना चौड़ा था, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से ये कुछ 15 से 20 हज़ार के बीच का इस वाले पूरे गरारा सेट का रेंज आ रहा था। देख रहे इसका स्लीव भी कितना चौड़ा है, इसका नेक का भी जो डिज़ाइन है वो कितना लंबा है, बिल्कुल नेवल के नीचे तक ऑलमोस्ट पहुंच ही जाएगा पहनने पे। और इसके दुपट्टे में भी जो कॉर्नर्स है उस पर इतना चौड़ा काम किया हुआ है, मतलब देख के तो मज़ा ही आ गया, इतना खूबसूरत। अगर मैं चाहूँ कि मैं सूट ना पहनूँ, मैं उसके शॉल, उसका जो दुपट्टा है सिर्फ उसे ही, क्योंकि वो वेलवेट का एज अ शॉल यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट उन्होंने मुझे ये सोजनी का दिखाया। सोजनी होता है पतली सुई से जो पतले धागे का एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो। मेरी उंगली के नीचे जो गोल्डन है वो है टिल्ला वर्क। उसके अलावा जो चिनार के पत्ते रेड एंड ऑरेंज से बने हुए हैं वो है सोजनी। ये एक यूनिक चीज़ है कि 2 वर्क का फ्यूजन करके इन्होंने सूट बनाया था। ये सूट का फैब्रिक है क्रेप का, जो कि एक समर सूट है। कश्मीर के तो भाई समर सूट्स मिल जाए ये एक जन्नत वाली बात होती है, वरना तो मोस्टली विंटर वेयर ही मिलता है, क्योंकि वहाँ के मौसम के हिसाब से भी वही चलता है। और इसके कलर ये रेड वाला, और इसका रेंज था कुछ 4000 to 5000 के बीच का। ये रेड वाला सूट तो ऐसा था, मुझे तो बेहद मोहब्बत हो गई। मैं तो इसको गुलाब कह रही थी इस सूट को, बिकॉज रोज़ का जो रेड रोज़ का कलर होता है वो इसका रेड है, और जो इसके ग्रीन्स है वो बिल्कुल उसके स्टेम और पत्ते के जैसे है। बहुत ही खूबसूरत। दुपट्टे में भी पता इनके बॉर्डर भी थे चारों तरफ, और बीच में बूटा बूटा भी था। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इनके कुर्ते और पजामे आप अलग से भी पहन सकते हैं और दुपट्टे को रीयूज कर सकते हैं कोई प्लेन सूट बनवा के। ये अगेन क्रेप पे मशीन आरी एंड मशीन टिल्ला का वर्क था, बीच बीच में गोल्डन का, बेहद खूबसूरत। कश्मीरी सेब जो लाल लाल होते हैं ना, और कश्मीरी जो कलियां होती हैं लड़कियां, उनके गाल जैसे लाल लाल होते हैं, ये भी वैसे ही था। और इसकी एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड का भी शेडिंग इतना खूबसूरत। इसके दुपट्टे भी एम्ब्रॉयडरी थी, प्योर जॉर्जेट का दुपट्टा था। मतलब दिल खुश हो गया, इतना खूबसूरत, इतना
इतना ज़्यादा खूबसूरत। और अभी तक आप देखिए कितनी ज़्यादा वैरायटी में आपको दिखा चुकी हूँ, विंटर से लेके समर, ब्राइडल से लेके एवरीडे वेयर भी। किसी की बर्थडे पार्टी है या किसी अच्छे जगह जाना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और ये देखिए इसके कितने सारे कलर कॉम्बिनेशंस हैं और सबकी अपनी अलग ही खूबसूरती है ना। मतलब आपने भी देखा होगा कश्मीरी चीज़ों में ना अलग ही खूबसूरती होती है हर कलर की, कुछ भी ऐसा खराब या बुरा नहीं लगता। ये कलमकारी है सूट, ये एवरीडे वेयर के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा जूम करके देखिएगा आप, पॉज करके। ये प्रिंट है और प्रिंट के ऊपर से एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है, तो ये देखने में सटल लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, लड़कियां होती है जिनको कि इतना गॉडी गॉडी पहनना पसंद नहीं है और उन्हें ऐसे प्रिंटेड चीज़ें बहुत अच्छी लगती है एवरीडे वेयर के हिसाब से। ये बस वही था। और इसका दुपट्टा देखिए, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसकी भी स्लीव अलग से दी हुई है, मतलब हर चीज़ का सोचा हुआ है। कभी ऐसा नहीं है कि हाँ आपने कोई सूट देखा तो उसका स्लीव अच्छा है तो पैंट के लिए कुछ नहीं दिया हुआ, एक हैवी है एक सिंपल है, ऐसा नहीं है। आप इमेजिन करिए प्लेन वाइट सूट आपने पहना है या प्लेन रेड या प्लेन ब्लैक, प्लेन रेड सूट आपने अगर पहना है ना और उसके ऊपर आपने सिर्फ ये वाला दुपट्टा ले लिया इस सूट का, कितना खूबसूरत लगेगा। एक अलग से सूट भी बन जाएगा और दुपट्टे को आप फिर से रीयूज भी कर सकते हैं। इसमें भी कलर डिजाइन बहुत सारे हैं। हाँ, इसके तो मैंने खुद देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं। और ये देखिए कलमकारी के कितने सारे कलर कॉम्बिनेशंस थे और हर एक बेस कलर भी और उसके ऊपर के डिज़ाइन के मल्टी कलर्स भी बेहद खूबसूरत। कश्मीरी चीज़ों की ना ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है, इतने ऑप्शंस की समझ ना आए इंसान को क्या ले क्या ना ले। ये एक और उन्होंने मुझे सूट दिखाया जो कि बड़ा ही यूनिक टाइप का है और ये ज़्यादा ना बाहर के लोग लेना पसंद नहीं करते क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक कश्मीरी स्टाइल में है। तो कश्मीर में ना लूज का फैशन है और नीचे ये नैरो पैंट्स वाला, ये भी वेलवेट और टिल्ले का ही है। और ये इसका कुर्ता है जिसमें कि पॉकेट है, ये फिरन स्टाइल का है। इसके स्लीव जो है ना वो बड़े ही नायाब तरीके का मेरे को लगा। ये जो होल देख रहे हैं आप जिसके अंदर अंकल हाथ डाल रहे हैं, इससे हाथ बाहर आ जाता है और पीछे फोल्ड करके जैसे ये ऐसे है ना, ये शोल्डर पे जाके पिन होता है ताकि जो कश्मीरी औरतें हैं जब वो काम करती हैं घर में या बाहर या कहीं पे भी या लकड़ियाँ इकट्ठे करने जाती हैं तो उनके एल्बो के आगे जो हाथ है वो फ्री रहे, कपड़े जो है वो फंसे नहीं। तो ये तो मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि अरे ये तो कुछ बिल्कुल ही यूनिक सा है। और क्योंकि सूट इतना हैवी है तो इसका दुपट्टा ऑर्गेन्जा का था और उस पे भी मतलब हर किसी के ना अलग ही ब्यूटी। इसका दुपट्टा देखिए आप कैसे ना वो ऐसे कट राउंड शेप का है। एक उन्होंने और मुझे दिखाया ये नेट का, मुझे तो नेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पर उन्होंने कहा कि ये बड़ा फेमस है और बहुत लड़कियां लेती हैं ये नेट का पूरा सूट था जिसपे कि एप्लीक वर्क और आरी वर्क किया हुआ था और इसके बेस में भी अलग से फैब्रिक था। जो एप्लीक वर्क है वो भी वेलवेट का था, ये भी बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा ही यूनिक। और इसका नेट का दुपट्टा था, मतलब हर तरह की वैरायटी है। आप बस बोलिए और अंकल निकाल के दिखा रहे थे, मेरा तो दिमाग घूम गया था, इतना अमेजिंग। आप शॉल्स दिखा दीजिए। ये देखिए, ये अब हम आएंगे शॉल्स पे। शॉल्स हमारे पास होते हैं प्योर पश्मीना के। हाँ, प्योर ये उन्होंने मुझे प्योर पश्मीना का टिल्ला वर्क में शॉल दिखाया जो कि बहुत ही महंगा था। उन्होंने बोला प्राइस मैं बताऊंगा नहीं, आप सुन नहीं पाएंगी, इतना ज़्यादा महंगा है ये क्योंकि पूरा प्योर पश्मीना, ऊपर से पूरा टिल्ला, बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट ब्राइडल शॉल था। ये दुल्हनें पहनती हैं ये शॉल, इतना सुंदर था। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। ये जेंट्स मफलर, ये ऐसा चीज हम बनवाते हैं कि ये जेंट्स भी यूज कर सकें और लेडीज भी यूज कर सकें। ये रिवर्सिबल है, दोनों साइड से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये यहाँ से भी हम यूज कर सकते हैं और बैक साइड में। हाँ, तो ये ऐसा तो बहुत जगहों पे मिलता है, ये डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें डिफरेंस फैब्रिक क्या है? कि फैब्रिक अलग है।
ये किस फैब्रिक का है? ये तो पश्मीने पे है। अच्छा, ये पश्मीना का है। बाकी आपको मिलेगा वो विस्कॉस बोलते हैं, अलग अलग फैब्रिक आते हैं उसमें, वो अलग अलग चीज होता है। ये देखिए ये जेंट्स के लिए ऐसे रहता है बेटर ना। यहाँ पे सर्दी जहाँ पे भी होती है मतलब हर एक जगह लगता है, ये तो चलता ही रहता है। ये देखिए एक सा नॉट, चाहे कोट पे आप पहन लीजिए, आप शर्ट्स जीन्स पे पहन लीजिए, कोई इशू नहीं है, हर एक चीज पे चलेगा। अच्छा, ये सारे तो आपके प्योर पश्मीना है, रेंज भी पश्मीना वाला ही होगा। अब सेमी पश्मीना, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारा रेंज होता है माशाल्लाह बिल्कुल रिजनेबल होता है, हाँ, बिल्कुल कम रेंज होता है। और आपका सीजन के हिसाब से चेंज नहीं होता है ना, आप टैग्स लगा के रखते हैं सवाल फिक्स। ही नहीं है, सवाल ही नहीं। हमारा बारकोड सिस्टम होता है, बारकोड से रेट सारा निकलता है। हाँ, ऐसा हमारा रेट नहीं होता है कि जो मुंह में आए वो बताएं। टैग लगा होता है, जैसे कि ये टैग लगा हुआ है, इस पे ये देखिए ये बारकोड है, ये बारकोड है, सारा सिस्टम यही होता है। और सेमी पश्मीना में भी शॉल्स सेमी पश्मीने में भी शॉल बहुत सारे मिलेंगे, वो अलग अलग मिलेंगे, जैसे कि ये है, दिखा दीजिए। ये देखिए ये सेमी पश्मीना। ये देखिए ये आप भी हाथ से ही फील होगा, अगर आप भी हाथ लगाओगे, इनको भी जो भी देख रहे हैं, जो भी देखेंगे माशाल्लाह, इनको भी पता चलेगा दूर से ही, फिनिशिंग से ही पता चलेगा इनको भी नई फैब्रिक में है फर्क। हाँ, ये फैब्रिक में फर्क, और ये पूरा वोवन है। हाँ पूरा भी। एक इसका वाइट है ना ये ऊपर, व्हाइट भी ये इसको आप क्या कहते हैं, मैं बार बार भूल जाती हूँ। इसको बोलते हैं हम कानी। हाँ, कानी। हाँ। ये तो अमिताभ बच्चन शॉल है, उसने इतना पहना है। इसके और भी कलर्स है ना आपके पास? इसमें कलर तो है, हाँ, बहुत सारे कलर और ये कानी भी वोवन होता है, अलग अलग हैं। हैंड वोवन। और ये ग्रीन क्या है? ये ग्रीन ब्लू, मैंने आपको व्हाइट नीचे इस पर। अच्छा ये इसी का शॉल है। पर ये तो पूरा भरा हुआ जाल है ना? कौन सा ये वाला? नहीं नहीं, नीचे ये वाला ग्रीन, उसके ऊपर ब्लू। ये भरा हुआ अच्छा, ये भी बॉर्डर है, बॉर्डर ही है। लगा, जो मैंने व्हाइट आपको नीचे दिखाया अच्छा, उसी का दूसरा कलर है। और सबसे स्टार्टिंग रेंज का आपका जो शॉल है वो कैसा है? वो शॉल में हमारे पास रेंज आता है 1200 से। वो 1200 वाला कोई दिखा दीजिए। सर जैसे मैंने आपको ये कानी दिखाया, इसमें आता है एक 1200 की रेंज में। अच्छा, ये कानी प्योर पश्मीना है? ये प्योर पश्मीना है। अच्छा, ये सेमी पश्मीना। ये सेमी है। ये देखिए ये 1200 की रेंज में है। अच्छा, और ये बिल्कुल कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा आपको देखने से? देखने से, फील करने से ही पता चलेगा फैब्रिक में। हाँ, बस टच करने जब से। आप फैब्रिक हाथ से टच करोगे ना, प्योर भी और वॉशेबल भी, यानी कि सेमी पश्मीना भी और प्योर पश्मीना, आपको खुद ही, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, ये हाथ से आप टच कर लीजिए और ये टच कर लीजिए, हाँ, आपको खुद ही पता चलेगा बहुत कितना फर्क है। सॉफ्ट ये प्योर है और ये देख, वो छूने से ही हल्का प्लास्टिक जैसा वो चीज है हमारे पास, वो कि वो नहीं है कि ये भी बहुत लॉन्ग टाइम चलेगा। हाँ, कुछ नहीं होगा, ना इसमें होगा ना इसमें होगा। हाँ, अब डिपेंड होता है कस्टमर की चॉइस पे। कोई कस्टमर बोलता है नहीं मुझे सेमी पश्मीना चाहिए, तो कोई बोलता है मुझे प्योर पश्मीना चाहिए। और 1200 की रेंज में आपके पास सिर्फ कानी में ही है या कानी कोई? में ही मिलेगा। अच्छा, एक बार खोल कर दिखा देंगे वो? 1200 से स्टार्ट होगा। स्टार्ट, हाँ। 1200 से स्टार्ट होगा। ये इसमें भी वीविंग होती है, इसमें भी प्रिंट नहीं है। हर एक आइटम मिलेगा, हर एक ये वाला दिखाएगा ऊपर से जो चौथा है, ये देखिए इसका वर्क का कलर ये कॉम्बिनेशन। अलग कलर कॉम्बिनेशन। ये तो जो उन्होंने मुझे ये प्योर पश्मीना का शॉल दिखाया, इसके तो भाई दिल आ गया मेरा इसके कलर कॉम्बिनेशन पे। ये सोजनी वर्क का काम है, जो पतली सुई में पतला धागा डालकर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। एंड क्या एक्सक्विजिट ग्रीन, येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन में इस पे पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था। वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई लव इंडिया सो मच इज़ यहाँ पे कितना ज़्यादा टैलेंट है। छोटे छोटे शहरों में, गांव में, देश के हर कोने कोने जगहों पे इतना टैलेंट है। और ये देखिए, ये मुझे पीछे दिखा रहे हैं कि कितने सारे शॉल हैं इसी के, कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग एंड अलग अलग वर्क के। मतलब जो चाहो वो मिल जाए, हर बजट का 1200 से
लेकर के 30-40 हज़ार तक के शॉल यहाँ पे अवेलेबल थे। फिर ये उन्होंने मुझे अबू जानी संदीप खोसला स्टाइल का ये सूट दिखाया जो रेडीमेड था, ये सिल्क का था और इसमें नेक पे टिल्ला एंड एंटीक वर्क किया हुआ था, जो बीच में बीड्स भी यूज़ किए हुए थे। टिल्ला जो हमेशा आप देखेंगे ना सिर्फ और सिर्फ टिल्ला ही रहता है, यहाँ पे टिल्ला के साथ बीड भी किया हुआ था और ये कुछ 7-8 हज़ार का सूट था। मुझे बेहद पसंद आया। इन्होंने बोला दुपट्टा में कुछ आपको और करना है, जैसे इसमें ना छोटे छोटे वो गोटा का लेस लगा हुआ था। इन्होंने कहा कि गोटा के अलावा वो किरण भी लगा देंगे या कोई और लेस मैं चाहूँ वो लगा देंगे। इनएक्सपेंसिव जो अगर एक्स्ट्रा एड ऑन काम करवाना है वो करवा देंगे, पर अगर महंगा मुझे उस पर कुछ ऐड करवाना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। फिर ये उन्होंने मुझे रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन में दिखाया, ये तो बहुत खूबसूरत, दिल आ गया। पर वही है ना कि बंदा क्या क्या खरीदे। ऑलरेडी मैं इनसे, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, कुछ 40 हज़ार की मैंने शॉपिंग करी थी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं हॉल करूंगी सिर्फ और सिर्फ इसी शॉप का, और मैं आपको सब दिखाऊंगी। बेस्ट चीज़ ना इस शॉप की यही है कि रेडीमेड में इतना मार्जिन है, कलेक्शन में इतनी वैरायटी है, और सारे सेलिब्रिटीज़ जो भी कपड़े पहनते हैं ना, जो कश्मीरी होता है, सारा का सारा सेलिब्रिटीज़ और बॉलीवुड वाला कलेक्शन है इनका। मतलब एक दुकान में जाओ और आपको सारी चीज़ें आपको उसी दुकान में मिल जाएगी, आपको कहीं और लोकल मार्केट में दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। विंटर में तो स्नो इतना होता है, लोग पता नहीं इंडिया में कहाँ कहाँ से आए होते हैं, इतनी ठंड कई बार लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, आप शॉपिंग करने नहीं जा पाते हैं, पर आप यहाँ आए एंड ऑल योर इश्यूज आर रिजॉल्व्ड। स्टोर हमारा है लैम्पर्ट लाइन में, लाल चौक, हाँ कश्मीर में। ठीक है। तो पहला हमारा स्टोर जो है लैम्पर्ट लाइन में है। लैम्पर्ट लाइन में पहला ही शॉप है जरकन के नाम से, जरकन के नाम से। दूसरा हमारा है एमए रोड पे सिटी वॉल मॉल, ठीक है, सिटी मॉल में, ठीक है, जहाँ हम अभी हैं, जहाँ हम अभी खड़े हैं, जहाँ आप वीडियो बना रहे हैं। हाँ। दूसरा स्टोर हमारा यहाँ पे है। हमारा एड्रेस है, एक मैंने आपको बताया, एक लाल चौक में है, हाँ, और के अपोजिट लैम्पर्ट लाइन कश्मीर ठीक है। है। दूसरा बिल्कुल एमए रोड के साथ में है, बिल्कुल एमए रोड पे ही है, ठीक है, सिटी मॉल में फर्स्ट फ्लोर पे दूसरा शॉप है हमारा, जरकन के नाम से। दोनों स्टोर्स है। और अगर कोई वीडियो देखकर मंगाना चाहते हैं तो आप भेज भी सकते हैं। हाँ, भेज भी सकते हैं। और अगर किसी को प्राइस जानना है किसी आर्टिकल का, तो वो आपको व्हाट्सएप करेंगे। आप व्हाट्सएप करेंगे हमें, तो व्हाट्सएप पे हम आपको नोट बताएंगे। इसके बगैर भी अगर कुछ वो देखना चाहेंगे तो वीडियो कॉल पे सब हाँ, कुछ क्योंकि दिखाते हैं। तो उसके बाद हम उनको बाई कोरियर करते हैं। हाँ, तो बाई कोरियर आके उनको जाएगा, उनके घर जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन। क्योंकि स्टोर तो आपका बहुत बड़ा, इतना माल दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, इतना सारा माल पर माल बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा कलेक्शन है। बहुत अच्छी। मेरा टोटल 40 हज़ार का हो गया अब शॉपिंग। हाँ, आपका टोटल 40 हज़ार, और आपने डिस्काउंट जितना मुझे दिया उतना आप सबको देंगे। इंशाल्लाह देंगे। ठीक है, कर लेंगे इंशाल्लाह। जो भी आपके चैनल के थ्रू से हमको आएगा, हाँ, जैसा हमने आपको डिस्काउंट दे दिया, उनको भी दे देंगे। और ठीक जो है। भी ऑनलाइन कर लेंगे हमसे शॉपिंग, तो आपकी साइड से उनकी शिपिंग फ्री करते हैं। अच्छा, शिपिंग भी फ्री कर फ्री देंगे? कर देंगे। फिर तो मैं मंगा ही लेती, इतनी दूर आई मैं आपसे शॉपिंग करने। शिपिंग फ्री कर लेंगे, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, इंडिया अच्छा, के हाँ। किसी भी कोने में हो, शिपिंग फ्री, शिपिंग हमारे साइड। ये तो आप लोगों का फायदा हो गया, ये तो मेरे साथ भी नहीं हुआ, मुझे आना पड़ा शॉपिंग करने के लिए। अब आपके लिए करते हैं ना, पर आप मैं ही के आई लिए। तब मुझे पता हाँ, चला हाँ, आपका सही बात है। कलेक्शन बहुत अच्छा है। मैं लाल चौक में भी घूमी, मुझे ये कलेक्शन कहीं नहीं मिला, और ना मुझे ये प्राइसेस मिले। नहीं मिलेंगे, उसकी पूरी और गारंटी है, आपके कलेक्शन pieces की भी गारंटी है और रेट की भी गारंटी और है। आपके पीसेस भी बहुत डिजाइनर है, बिल्कुल डिजाइनर ट्रेडिशनल, हमारा टिपिकल हर नहीं है। एक आइटम जो है हम मतलब डिजाइनर ही होता है। हर एक आइटम, चाहे मतलब- ब्राइड के लिए हो, कैजुअल हो, पार्टी वेयर हो, जो भी मतलब पाकिस्तानी सूट्स भी है यहाँ पे जो इसके बगैर भी जो भी टूरिस्ट आता है ना, पहले जरकन पे आता ही आता है। जरकन पे आता ही आता है, चाहे उसमें पाकिस्तानी सूट्स लेने हो, शॉल्स, स्टॉल्स, कश्मीरी सूट्स, पैरन, हर एक आइटम अवेलेबल रहता है। और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, One ना stop कोई shop टेंशन, है। वन स्टॉप शॉप, एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलेगा। मतलब मेरे जैसा कंजूस इंसान अगर 40 हज़ार की शॉपिंग अकेले कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा कलेक्शन है। मतलब देख के ना ऐसे मुंह में पानी आ जाता है, रह नहीं सकते आप। मैं तो दोबारा आई हूँ, आज भी लेकर जा रही हूँ। तो आप भी आए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और नीचे कमेंट करें कि आपको बेस्ट कलेक्शन में सबसे अच्छा क्या लगा। और अगर आपको कांटेक्ट करना है, मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रही हूँ और वीडियो में भी मेंशन कर रही हूँ, जाकर ज़रूर खरीदे जैसे मैंने इतना सारा खरीदा है। नहीं इंशाल्लाह सभी आएंगे, जो भी देखेगा ना हमारी कलेक्शन पे, आपकी वीडियो पे जो भी देखेगा वो तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल, जो भी बाहर से कश्मीर घूमने के लिए आएगा पहले इंशाल्लाह जरकन पे आएगा। हाँ बिल्कुल। बाय।